जिससे कि आँख में ड्राइनेस होता है, आंसू की कमी हो जाती है, जिसके वजह से उनको धुंधला दिखने लगता है, ईचिंग खुजली होती है उन लोगों को, है ना। इस सब से हम लोग बच सकते हैं। यही वजह है कि कुछ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बढ़ गया आज के ज़माने में, ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन बढ़ गया, जिसके वजह से आँखों की रोशनी पर असर आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जो रेडिएशंस है इसमें मायोपिया डेवलप करता है, जिससे दूर देखने में दिक्कत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग करना, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पर ज़्यादा समय बिताना, सोशल मीडिया पर लोग ज़्यादा समय बिताते हैं। कुछ काम की आवश्यकता भी हो गई है, अभी ऑनलाइन बहुत सारा काम हो गया है। कोविड के समय में पढ़ाई लिखाई भी ऑनलाइन बच्चों की हो गई है, इससे आँखों पर असर पड़ता है उनके लेजर से। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी शहर के प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित स्वाति नेत्रालय में। हम मिलते हैं यहाँ के डायरेक्टर मशहूर डॉक्टर संजय ठाकुर जी से। आपको हम बता दें कि डॉक्टर संजय ठाकुर एशिया लेवल पे अवार्डी भी रहे हैं। हम मिलकर उनसे जानते हैं कि आज के आँखों की रखरखाव के लिए क्या करनी चाहिए। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, ऐसा देखा जा रहा है कि नौजवान तबके के अंदर भी आंखों की खराबी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग करना, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पर ज़्यादा समय बिताना, सोशल मीडिया पर लोग ज़्यादा समय बिताते हैं। कुछ काम की आवश्यकता भी हो गई है, अभी ऑनलाइन बहुत सारा काम हो गया है। कोविड के समय में पढ़ाई लिखाई भी ऑनलाइन बच्चों की हो गई है, इससे आँखों पर असर पड़ता है उनके लेजर से, है ना। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जो रेडिएशंस है इसमें मायोपिया डेवलप करता है, जिससे दूर देखने में दिक्कत होती है, जिससे कि आँख में ड्राइनेस होता है, आंसू की कमी हो जाती है, जिसके वजह से उनको धुंधला दिखने लगता है, ईचिंग खुजली होती है उन लोगों को, है ना। इस सब से हम लोग बच सकते हैं। यही वजह है कि कुछ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बढ़ गया आज के ज़माने में, ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन बढ़ गया, जिसके वजह से आँखों की रोशनी पर असर आ रहा है। सर, आँख के तो बहुत पुराने डॉक्टर आप हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे भी जहाँ तक जानकारी है कि आप मधुबनी के इकलौते डॉक्टर रहे हैं शुरू से आँख के बारे में। बाद में बहुत सारे डॉक्टर्स आ गए हैं यहाँ, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन नौजवानों को? हम ये सलाह देना चाहेंगे कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, मोबाइल का, लैपटॉप का इसे यूज़ करें। ये तो नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब जो ज़माना है उसमें इसके बिना काम ही नहीं, हमारा डे टू डे वर्क नहीं चल सकता है। अब जो आ गया, अब बैंकिंग से लेके हर काम जो है सो मोबाइल से। आप बिजली का बिल भी अब मोबाइल से, तो स्मार्ट मीटर में आपको पे करना है, तो इसके बिना तो अब काम चल ही नहीं सकता है, जीवन सोच नहीं सकते हैं। लेकिन कम से कम जितनी आवश्यकता हो, कम से कम छोटे लड़के, छोटे नौजवान बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं, वो लोग बहुत नज़दीक से जब मोबाइल या लैपटॉप का ज़्यादा समय तक यूज़ करते हैं, उनमें बहुत धुंधलापन, दूर देखने में दिक्कत, मायोपिया का डेवलपमेंट हो रहा है। ये अभी रिसर्च बेस्ड स्टडी आया है सिंगापुर का, जो कन्फर्म करता है कि इससे दिक्कत हो रही है। तो कम से कम जितना संभव हो हम लोग इससे बच सकते हैं, है ना। सर, मधुबनी में भी आई डॉक्टर्स की कमी नहीं है, बहुत डॉक्टर्स हैं आई के। मेरा मानना, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि डॉक्टर संजय ठाकुर, मतलब आपके यहाँ स्वाति नेत्रालय में लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, इसकी वजह क्या है? ईमानदारी पूर्वक मैं आज 25 सालों से यहाँ काम करते आ रहा हूँ, और मुझे जनता का भी, यहाँ के लोगों का भी बहुत भरपूर प्यार मिला है। मैंने भी उनको भरपूर स्नेह दिया है, अब ईमानदारी पूर्वक काम किया है। नए से नए इंस्ट्रूमेंट जो आधुनिक मशीन है उसको यहाँ उपलब्ध कराए हैं। मैं जब यहाँ आया था 25 साल पहले, तो यहाँ आँखों का ऑपरेशन नहीं होता था, लोगों को नेपाल जाना पड़ता था। मैंने यहाँ के मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर इंस्ट्रूमेंट, मोतियाबिंद झिल्ली साफ करने के लिए लेजर का उपयोग, ग्लूकोमा की आधुनिक मशीनें, है ना, कंप्यूटराइज मशीनें, कंप्यूटराइज टोनोमीटर, ग्लूकोमा की मशीन कंप्यूटराइज, आँख जांच करने की कंप्यूटराइज, सबका जो है सो यहाँ उपलब्ध कराया मैंने लोगों के लिए, जिससे उनको बेहतर से बेहतर आँखों की चिकित्सा मिल सके। सर, आपको एक अवार्ड मिला था, कौन सा साल था वो? एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला था हमको, ये 2004 में। सर, तो वो मिथिलांचल के आप अकेले थे या फिर बिहार के? बिहार से हम अकेले थे, है ना, कैलिफोर्निया से मिला था हमको। कैलिफोर्निया से मिला था। सर, आप ये बताएं कि मधुबनी में जहां आप अभी आपका जो स्वाति नेत्रालय चल रहा है, ऐसा भी कभी होता होगा कि कुछ गरीब लोग आ जाते होंगे आपके पास, कभी ऐसा है कि आपके पास कोई ऐसा स्कीम भी है, या आप खुद अपने तरफ से
गरीबों की मदद? बिल्कुल, हम अपने स्तर से गरीबों की मदद करते हैं। कभी कभी बहुत सारे गरीब आते हैं जो नंबर लगा के हमारा कंसल्टेशन फीस दे के आते हैं। अब मैं जब इलाज देखता रहता हूं तो हमको लग जाता है कि ये बहुत गरीब है, ये संभव नहीं है, तो मैं तुरंत बिना उसके सामने उसके मुंह पर बोले लिख देता हूं अपने पुर्जा पर कि इनका फीस वापस कर दिया जाए, जिससे उसको भी तौहीनी नहीं लगे सबके सामने जो हम इसको बोल रहे हैं कि इनका फीस वापस कर दिया जाए। और फिजिशियन सैंपल भी जो उपलब्ध होता है सो मैं उनको देता हूँ। ये आम तरह की घटना है। कई बार होता है कि ऑपरेशन करना है ना, वो समय ले लेते हैं, उस दिन पहुंचते हैं, बोलते हैं नहीं उसका उपाय हो सका, इतना पैसा नहीं हो सका। इसके लिए मैंने आज तक किसी मरीज को लौटाया नहीं है ना। मैंने कहा ठीक है, इतना जो है सो हम कर देंगे, हम छोड़ देंगे, हम दवा की व्यवस्था, हम दवा दुकान को कहते हैं तुमको दवा फ्री में दे देंगे, तुमको इसका उपाय हो जाएगा। सर, कोरोना काल में भी आपका जो ये है स्वाति नेत्रालय है खुला था? और बिल्कुल खुला हुआ था, बिल्कुल खुला हुआ था। हम लोग लगा केवल 10 दिन, जो शुरू में जो बहुत अफरा तफरी मची थी जब, उसे केवल 10 दिन बंद था। उसके बाद मैंने पूरा पीपीई किट पहन के 6 महीना तक मैं पीपीई किट पहन के पूरा सेवा देता रहा। सर, चलते आखिरी सवाल करेंगे कि आप काफ़ी पुराने डॉक्टर हैं, तो क्या मैं मान लूँ ओल्ड इज गोल्ड? नहीं कह सकते हैं ऐसा, है ना। एक चीज़ तो है इस प्रोफेशन में, ये एक्सपीरियंस से जो है सो बेहतर चिकित्सा करने में तो सुविधा जरूर मिलती है ना। लेकिन मैं अपडेट भी होते रहता हूँ नई चीज़ों से। हर साल कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया ऑप्थेल्मिक सोसाइटी का कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूँ, जिससे कि नई नई विधियों को सीख सकूँ, नई नई किताबें, नई नई जर्नल्स पढ़ता हूँ। अभी भी आप पढ़ाई भी करते हैं जानने के लिए? बिल्कुल। मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर मरते दिन तक स्टूडेंट है। जिस दिन उसने पढ़ना बंद कर दिया उसका डेथ स्टार्ट हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, ये थे हमारे डॉक्टर संजय ठाकुर जो मधुबनी की शान हैं, और अभी आपने सुना इनको, इन्होंने बताया है कैसे आप आँख की हिफाजत कर सकते हैं। आप दर्शकों से मैं भी निवेदन करता हूं कि अपनी आंखों की हिफाजत करने के लिए सोशल मीडिया से बचने की कोशिश करें। धन्यवाद। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।